सुधांशु त्रिवेदी जी, अब चुनावी मौसम में आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे तो वो सियासी तिलक लगाएंगे, रोड शो निकालेंगे। फिर ऐसे में रोड शो निकालना कब से गुनाह हो गया है? भैया आपने सीबीआई की पूछताछ के लिए वो जा रहे हैं, कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, ये तो शक्ति प्रदर्शन का मौका दे दिया ना आपने उनको। क्यों सुधांशु जी? अंजना जी, अभी आपके ही कार्यक्रम में जो पृष्ठभूमि से बोल रहे थे तो उन्होंने क्या बताया कि एक भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया। आरोप उसे कहते हैं जो किसी जमाने में पूर्वाग्रहग्रस्त होकर लगाए जाते थे, जिसमें कोर्ट में सजा तो छोड़िए, चार्जशीट तक नहीं दाखिल हो पाती थी, परंतु यहां पर बाकायदा कोर्ट से एक के बाद एक बेल रिजेक्ट हुई है। और महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? बिल्कुल जो वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, इस पर तो मुझे एक चीज ध्यान आती है कि देखिए, एक जमाना था जबकि आम आदमी पार्टी ये कह के आई थी कि साहब हम तो एक नई राजनीति करने आए, और आप देखिए वो सारे भ्रष्टाचार के आरोपियों के लिए, जिनके लिए इनका वाक्य याद करिए 2014 में राजनीति आने, 13 में राजनीति आने से पहले, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब एक दूसरे का साथ देंगे जी। और आज देखिए बिल्कुल हूबहू नक्शा बनक्शा भाषा शैली स्टाइल में सब मौसेरे भाई एक हो गए। बिल्कुल वही भाव भंगिमा, वही भाषा शैली, वही स्टाइल, और उसके बावजूद कानून से किसी को कोई भी रियायत नहीं मिली। कौन से मौसेरे भाई? जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, सब जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, अगर किसी को कानून से कोई भी रियायत मिल गई होती तो हम मान लेते। यदि कोर्ट ने, न्यायालय ने उन्हें कोई रियायत नहीं दी, इसका मतलब सबूत पुख्ता थे, कम से कम इतने पुख्ता तो हैं कि उनको संदेह से बाहर नहीं किया जा सकता कि वो उसमें आए। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी का आज का जो जश्न है, इसके लिए पहले तो एक लाइन मुझे गीत की याद आती है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, वो दिख रहा है। और इनके पूरे चरित्र के लिए तो मुझे वो दोहे की लाइन याद आती थी कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये आए थे भारत की राजनीति में शुचिता के प्रतीक बनकर, अब भ्रष्टाचार के प्रतीक बनकर निर्लज्जता के साथ अपनी राजनीति का एक, मैं कहूं यदि भोंडा प्रदर्शन किया जा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं। दिलीप पांडे जी, वैसे आप लोग भी गजब के हैं, अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं मनीष सिसोदिया, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी वहां पर कह रहे हैं रैली में। वही ये भी गजब है, कुछ समझ नहीं आता। अरे सीबीआई एजेंसी है, जांच कर रही है, नहीं मिलेगा छूट जाएंगे, और अगर उनके पास कुछ ऐसा होगा तो गिरफ्तारी होगी। तो एक तरीका है ना, ये माहौल बनाने में आप लोग बहुत आगे निकल गए हैं सबसे। क्यों पांडे जी? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही वातावरण था। अगर आप याद करें अंजना जी, तो सत्येंद्र जैन जी की जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो इसी तरह की दलीलें आप और तमाम एंकर लोग देते थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे ऐसे ही तर्क देते थे जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी तर्क दे रहे हैं। हमने कहा कि भाई कोई आरोप नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई वजह नहीं, पर गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार किया गया उनको। मनीष जी के केस में क्या हुआ? फर्जी केस बनाया गया, घर पे रेड हुई, 14 घंटे रेड चली, 6 घंटे जिसमें पूछताछ हुई, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। बैंक लॉकर देखे गए साथ में जाके, सुधांशु जी के तो अंडर में आती है सीबीआई, इनको सर्च मेमो जो होता है उसका कॉपी इनको मिल जाएगा। झुंझुना मिला वहां पे, जो बच्चों का खेलने वाला झुंझुना, लिटरली वहां पे सर्च मेमो में लिखा हुआ है झुंझुना मिला वहां पे। गांव में जाकर सारी प्रॉपर्टी चेक कर डाली, वहां कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो मतलब कुछ मिला होता तो जरूर हमारे आपके, कम से कम सुधांशु जी के नजर में तो जरूर आया होता, कुछ भी नहीं आया। आज सुबेरे से बुलाया हुआ है, बेसिर पर की बात कर रहे हैं कि संतोषजनक जवाब नहीं, सूत्रों से खबरें, मतलब घर पे जब बैठे थे तब सवाल पूछा, जवाब दे दिया, तब तो कोई ऐसी बात नहीं आई कि संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो हकीकत क्या है? मुद्दा यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार और कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है कि गुजरात के चुनाव सर पे हैं और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमीन की जो है खिसकती जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया जी एक बार, दो बार, कई बार जा चुके, और अब पूरा लग के वहां पे लगातार अब से लेकर के चुनाव तक प्रचार करने वाले थे। भाजपा को लगा कि अगर ये शिक्षा क्रांति की दिल्ली वाली मशाल जो पंजाब में काम कर गई, गुजरात पहुंच गई, तो 27 सालों में जो स्कूल सिस्टम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है वो एक्सपोज होगा, और वहां के लोगों में जो उम्मीद है कि दिल्ली की तरह पंजाब में बदलाव होना शुरू हुआ, गुजरात की बारी है, उस उम्मीद को बल मिलेगा। ये उस उम्मीद को कुचलने के लिए जो है आगे बढ़े हैं, और मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने की प्लानिंग है इनकी, और गिरफ्तार करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, गिरफ्तार करेंगे। ये सब कुछ कब तक का खेल है
8 तारीख को रिजल्ट आएगा, इसके बाद सीबीआई ईडी सब अपने घर बैठ जाएंगे, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा होगा। जैसे 4.5 महीने से बेसिर पैर का आरोप लगा के बना। भाई जज साहिबा इन्होंने कहा सुधांशु जी ने कि बेल रिजेक्ट, कहां बेल रिजेक्ट हो रही? जज लगातार पूछ रहा है क्राइम कहां है, ईडी के वकील के पास कोई जवाब नहीं है, और जिस दिन बेल पे हियरिंग होने वाली है उस दिन कोर्ट चेंज हो जाता है। सुधांशु जी को किसी ने पूरी जानकारी दिए बगैर डिबेट पे बिठा दिया, या इनको पता होगा तो जानबूझ के वहां से इग्नोर करके और आगे बढ़ रहे होंगे। तो हकीकत क्या है, कोई केस नहीं किसी पे, फर्जी केस है। गुजरात के चुनाव में मनीष सिसोदिया को कैसे जाने से रोका जाए, पूरी कवायद इसी बात की है। मैं कहना यह चाहूंगा कि जैसे भगत सिंह कहते थे ना कि विचार नहीं मारे जा सकते, आप मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो क्रांति, शिक्षा क्रांति की मशाल की लो पहुंची है गुजरात तक, वो गुजराती, हर एक गुजराती घर घर लेकर जाएगा। आप उसको नहीं रोक पाएंगे, आपकी ईडी सीबीआई उनको जेल में नहीं बंद कर पाएगी। और ये भी आपको सुधांशु जी से एक जवाब ले लेते हैं। सारी जो भगत सिंह का फिर जिक्र आया है, ठीक है, भगत सिंह का फिर जिक्र आया है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। और ये भी बताइए कि देखिए, जब शुरू में ये मामला शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था कि शिक्षा का जो मॉडल लेकर मनीष सिसोदिया आए हैं उससे आप डर गए हैं। अब कहा जा रहा है गुजरात में आपको हार दिख रहा है। क्या वाकई पंजाब के बाद, दिल्ली से पंजाब और पंजाब से होते हुए गुजरात जो आम आदमी पार्टी पहुंच रही है अपना प्रचार करते हुए, उसके खौफ में ये सब कुछ हो रहा है? ये उनका सीधा आरोप। देखिए, यहां शिक्षा का विषय नहीं, यहां तो शराब नीति का विषय, जिस पर जवाब नहीं देना चाहते। ये स्कूली बस्ते में शराब की बोतल छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं वह नहीं चलने वाली। दिलीप जी, क्यों शराब नीति वापस ले ली? यदि सही था तो वापस लेने की जरूरत नहीं थी। वापस लेना अपने आप में, जैसे ही इंक्वायरी सेटअप हुई नीति विड्रॉ कर ली गई। यह अपने आप में दर्शाता है दाल में कुछ काला है या चोर की दाढ़ी में तिनका है, जो भी आप समझना हो समझ लीजिए, परंतु यह बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता। दूसरे, हम यह कहना चाहते हैं, यही तो हम आपसे कहना चाहते थे अंजना जी, जो दिलीप जी ने बोला है, पिछले 30-35 साल में जिन जिन पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मतलब लालू प्रसाद यादव जी से लेके नरसिम्हा राव जी के समय में जिन मंत्रियों पे लगे, उनसे लेकर, अगर आप देखें वाक्य शब्द शैली बिल्कुल यही होती है। जी, हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, यह राजनीति से प्रेरित है। तो भाई, ये तो वो थे जो कहते थे आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोकपाल वाली टोपी पहनने वाले थे जो अब जनता को पहना दी गई है। अपनी पार्टी के अंदर एक लोकपाल रखने वाले थे जो बर्खास्त कर दिया गया है, कूड़े में डाल दिया गया है। और वो आज आकर कहते हैं कि जब इनके नेता जेल में हैं, अगर ये कह रहे हैं कि साहब बेल रिजेक्ट नहीं हुई है, तो वो 4 महीने से जेल से बाहर कैसे नहीं निकले हैं? या ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई बाहर निकलने की एप्लीकेशन ही नहीं दी थी। अब पता नहीं ये इस विषय की जानकारी लिए हैं या नहीं लिए, वो एक अलग विषय है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि उसके बाद आकर जिस प्रकार से बोलकर आप कहना चाह रहे हैं, और एक बात और कह दूं, आज गए राजघाट पे, अरे शराब के आरोपी बापू की समाधि पर जो दारू में पूरी दिल्ली को डुबो देना चाहते थे, वो आज बापू की समाधि पर और बापू की जन्म जयंती पर नहीं गए थे, जो उनके ऑफिशियल प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि पर। उस दिन तो गए नहीं, और 90% की मेजॉरिटी होने के बाद अपनी जबरदस्ती का विश्वास मत दिखाने के लिए एलानिया जो पार्टी ये कहती है कि मेरे विधायक जो हैं वो बिकाऊ हैं, एलानिया जिस पार्टी का मुख्यमंत्री ये कहता है कि वो घर में भी दुत्कारा जा रहा है, फटकारा जा रहा है। ये उन्होंने ट्वीट में किया था ना कि एलजी साहब आप तो मुझे इतना डांटते जितनी मेरी पत्नी नहीं डांटती। अब 2 में से एक बात मान लीजिए, या तो वो इस लायक नहीं है कि उनके घर में उनको डांट पड़ती है, तो वो समझ लीजिए, और अपने ऑटो वाले को पहचान नहीं पाते पार्टी कार्यकर्ता क्या है तो उनकी समझ कितनी है, या फिर वो अपनी पत्नी की प्रतिमा का भंजन कर रहे हैं, उनकी छवि खराब करके उनके आधार पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 में से तो एक बात है। और वो पारिवारिक मुद्दों पे क्या भरोसा किया जाए? दिलीप जी, एक दौर में बच्चों के बारे में भी जो बात कही थी वो चंद दिनों में गलत हो गई थी। तो परिवार को बीच में आदमी तभी लाता है, इस ढंग की बातें तब करता है जब उसे लगता है कि अब बिल्कुल गुनाह साबित होता दिख रहा है और विचलित और विक्षिप्त होने लगता है, तब इस प्रकार की बातें कही जाती है, और उससे ज्यादा हमें आपत्ति है। मुझे एक बार पांडे जी से एक जवाब ले लेने दीजिए, उसके बाद दुबे साहब और ब्रजमोहन जी में आ रही हूं। एक बार पांडे जी, जान दे दिया, आज भ्रष्टाचारी भगत सिंह सुधांशु जी जो है भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सुनिए ना पांडे जी, दिलीप जी एक सवाल तो सुनिए। सवालों का जवाब दे दूं, ठीक है, उसका दे दीजिएगा, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। क्या जांच एजेंसियों पर ताला लगा दिया जाए इस देश में? आप ही कहते थे ना कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो चाहे वो मेरा अपना हो, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जांच पर ही बवाल है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या जांच एजेंसियों को बंद कर दिया? कोई बवाल नहीं अंजना जी, तो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा?
आप तो सड़कों पर बहुत करीब शक्ति से जानती हैं मनीष जी को, कोई बवाल नहीं है। जब पहली बार सीबीआई उनके घर पे आई, मनीष जी ने उनको कहा उनका स्वागत करते हैं हम। आज जब उनको सीबीआई दफ्तर जाना था, उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से कि अफसोस मत करना, गर्व करना। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कोई अगर जांच से घबराता होगा तो नहीं करेगा। हार्दिक स्वागत है, लेकिन हकीकत अब तक की क्या है उस पर तो हम बात करेंगे ना। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, तमाम रेडें हुई, फर्जी बैंक लॉकर चेक हुए, गांव की कागजात जमीनों के सब चेक हुए, कहीं कुछ भी नहीं मिला। होता तो हमसे आपसे पहले सुधांशु जी को मिल गया होता। सुधांशु जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं इनसे। हर साल ऑन रिकॉर्ड है लगभग 10,000 करोड़ रुपए की दारू जो है गुजरात के अंदर बिकती है, और हुज ट्रेजेडी से जहरीली शराब पी के गुजरात, जहां पे गुजरात में शराब बंद है तब भी सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, तब से जब से माननीय मोदी जी वहां के चीफ मिनिस्टर थे। 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई है वहां पे। अब बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, कहां सीबीआई की रेड हुई, कहां पे ईडी की रेड हुई, कहां केस दर्ज हुआ? कौन बड़ोदरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेटर जहरीली शराब बेचता हुआ पकड़ा गया, कहां रेड हुई? तो मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं, अगर होता तो एमसीडी जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 17-18 लाख की जो है कूड़ा उठाने की गाड़ी आती है, 6 लाख रुपया महीना किराया देती है एमसीडी उसी गाड़ी को यूज करने के लिए। बताइए, आकंठ डूबे हुए हैं, कोई कार्रवाई हुई क्या? सक्सेना जी ने, सुधांशु जी ने कोई आदेश किया ऐसा कि भाई सीबीआई जो एमसीडी के अधिकारियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर केस दर्ज करे? मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, होती तो एमसीडी के ऊपर कार्रवाई होती, गुजरात में ड्रग के ऊपर सीबीआईडी की रेड होती, गुजरात के अंदर इलीगल जो लीकर बेचा जाए उसके ऊपर होती। हुआ ही नहीं। वजह क्या है? गुजरात का चुनाव एकमात्र वजह है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी, जो देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री हैं, वो सपना जो दे रहे हैं गुजरात के बच्चों को, नहीं चाहती भाजपा की गुजरात के बच्चे वो सपना देखें कि दिल्ली की तरह गुजरात के भी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होंगे। और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपनी नफरत मनीष सिसोदिया के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति व्यक्त कर रही है, बल्कि गुजरात के बच्चों के प्रति भी अपनी नफरत को अभिव्यक्त कर रही है। ठीक, सुधांशु जी छोटा सा जवाब सर, मुझे बाकी दोनों मेहमानों के पास जाना है, छोटा सा। वो सीधा कह रहे हैं कि नकली शराब एक के बाद एक गुजरात में पकड़े, कितनी रेड्स वहां पर पड़ी गुजरात में? अरे भाई, इनका तो आरोपी खुद ही बोल चुका है स्टिंग ऑपरेशन में कि यही सबसे ज्यादा शराब यहां झारम झार कैसे बिक रही थी, और पंजाब ही में नहीं, अनेक राज्यों में, इवन गुजरात में भी यहीं से स्मगल होकर जा रही थी। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बात शराब की होती है, शिक्षा के लिए आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आ गए। ये अपने 2.5 मंत्रियों के नाम बता दें जिन्होंने अपने परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर लिया हो, तो हम मान लें। इतना ढिढोरा पीट रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी खबर छपती है, वही खलीज टाइम्स में छप जाती है। दिलीप जी, है कोई मंत्री ऐसा वही न्यूयॉर्क टाइम्स में, और अपने मुंह से क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाना इतना आसान पढ़ने लायक उम्र के होंगे तब ना, इनको प्रमाण देने के लिए मतलब बच्चे कहाँ से लाके पढ़ाए जाए? मतलब अरविंद जी का बच्चा जो है वो आईआईटी में पढ़ता है तो कहाँ जाए? परिवार के बच्चे, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन भी तो हो सकते हैं। ये सिर पैर की मतलब सुधांशु जी, कहाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब बचकानी बातें कर रहे हैं। वो खाली आपको प्रमाण देने के लिए ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा सिसोदिया जी बोल चुके हैं। हम कहाँ फंसे हुए हैं? आप मुद्दे की बात करिए ना, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा है गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। ठीक है, दिलीप जी जवाब सुन लीजिए। जमीन को और तेजी से मनीष सिसोदिया जी खींचे, उनको जाने से रोकना एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है, सुधांशु जी को बात पूरी कर मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, मुद्दे पे आके बात करिए। भाई अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है, एमसीडी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भ्रष्टाचार मुद्दा है तो 10,000 करोड़ रुपए की जो इलीगल वहां पे लीकर बेची जा रही है, उस पर कितनी सीबीआई की रेड हुई, कौन पकड़ा गया? 21,000 करोड़ रुपए की। इसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। इसके जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? एक बात किसको डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा। बस एक लाइन सीरियसली बता दीजिए, मैं भी तो पूछ, जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे मैं भी पूछ रहा हूँ। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब बोतल की बात आए तो बच्चों की शिक्षा की बात, जब बच्चों की शिक्षा में बच्चों के ट्रांसफर की बात पूछी जाए तो बचकानी बात। ये दिखाई पड़ रहा है कहां से कहां बदलते जा रहे हैं। दिलीप जी बीच में नहीं, दिलीप जी बीच में नहीं, दिलीप जी आप बीच में नहीं बोला। एक लाइन दिलीप जी आपने अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे, दिलीप जी अपने अपने टर्न पे ये बताइए कि डिस्कॉम कंपनीज में जहां पर दिल्ली सरकार का वित्त सचिव और ऊर्जा सचिव नियुक्त होता था, वहां आपकी पार्टी के पदाधिकारी क्यों नियुक्त हुए?
और आपने जो लोगों को फ्री बिजली देने की बात कही वो उन कंपनियों को एडजस्ट करने के लिए कही। इसका मतलब लगता लोगों को मुफ्त बिजली देने का आपका जो वो वादा था वो हकीकत में उन कंपनियों के खाते में हजारों करोड़ डालने का था। वरना दुनिया में, भारत में कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए जहां पर वो कहे कि डायरेक्ट बेनिफिट से हम सब्सिडी नहीं देंगे जैसे हम देते हैं, सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होती नहीं, वो बिजली कंपनियों का जो उधार ड्यू है उसमें एडजस्ट की जाएगी। अद्भुत है भाई। और वो कौन एडजस्ट करेगा? सरकारी अधिकारी नहीं, बोर्ड में बैठ के मेरे पार्टी के पदाधिकारी और मेरे सांसद के परिवार के बेटे एडजस्ट करेंगे। मगर ये कहेंगे कि स्कूल में बेटे नहीं आएंगे, मगर बिजली कंपनियों के बोर्ड में आ जाएंगे। और उसके बाद कहेंगे हम कट्टर ईमानदार हैं। मान्यवर, अब आज के जमाने में जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो सारा का सारा मुख और मुखौटा दोनों का अंतर समझती है। अब ये आप दोनों के बीच में ही मैच बन के रह जाएगा तो दुबे जी और बृजमोहन जी बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन ठीक है पांडे साहब, आप पर सीधा अटैक है तो जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार वाला मुखौटा उतार दीजिए जनता के। अंजना जी, हाँ, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। उनकी एक रैली थी और वो बोले कि देखो जी, आम आदमी पार्टी ने सत्यानाश कर दिया कि नहीं स्कूलों का। तो इनके पार्टी के कार्यकर्ता बोले कर दिया। लेकिन अमित शाह जी उस समय ये भूल गए कि 16 लाख परिवार जिनके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो भी वो टीवी देख रहे हैं। जैसे ही ये लाइन बोली, दिल्ली वाले बोल पड़े तो झूठ बोल रहा है, हम तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। ये कह रहे हैं सब्सिडी के ऊपर ये अपनी एक राम कहानी पता नहीं कहां से बुन के लाए हैं। बट दिल्ली की सब्सिडी जो है वो दिल्ली के 90% परिवार उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। और सुधांशु जी ये भूल जा रहे हैं कि जब ये झूठ पर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं टीवी चैनल में बैठ के, तो दिल्ली वाले इनके प्रोपेगेंडा को समझ रहे हैं कि भाई साहब क्या बकवास, क्या कैसी बातें कर रहे हो। हम सीधे सीधे हमको 200 यूनिट का या 400 यूनिट का फायदा हमको मिल रहा है। हम समझते हैं, हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के होने से महंगाई जहाँ कमर तोड़ रही थी वहां ये सच्चाई है कि उनके चुनावों में वापसी हुई, बचा रही है, वो जीत कर भाजपा जो है कम्युनिकेशन के इस एस्पेक्ट को ना समझ कर आप लोग भी हमेशा इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट्स को कोट करते हैं ना, तो वो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स को कोट कर रहे हैं आपके आरोपों पर। शुभांकर को दिखाइएगा जो माहौल सुबह से बनाया गया है कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाएगा, उस पर अपडेट लेंगे। 6 घंटे से पूछताछ हो रही है, जल्दी से सुधांशु उसका भी बता देता हूं। एक लाइन में वही बोल देता हूं। मान्यवर, जो आपने कहा हमने पता नहीं कहां से सब्सिडी ले आई, ऐसा नहीं था साहब। डिस्कॉम के ऊपर जो चिट्ठी लिखी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, ये उसका सेंटेंस मैंने बोला है। ये हम हवा में लेके नहीं आए हैं जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि चुनाव से डर रहे हैं, जनाब आपका जो चुनाव चिन्ह झाड़ू है ना, वो आप पे एक मामले में बड़ा मुफीद है। जहां आप कांग्रेस से लड़ते हैं वहां आपके ऊपर झाड़ू फेर देते हैं। आप दिल्ली में लड़े, कांग्रेस पे झाड़ू फेर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, पंजाब में कर दिया। जब हमसे लड़ते हैं तो आप पे झाड़ू फिर जाता है। दिल्ली में 2 बार आप लोकसभा में हमसे मुकाबला था, 7 में 0, 7 में 0। उत्तर प्रदेश में सब जगह जमानत जब्त, उत्तराखंड में सब जगह जमानत जब्त। तो भाई कांग्रेस को आपसे डरना चाहिए। हमारे साथ लड़ने का इतिहास आपका बड़ा कष्टकारक रहा है, आपका सुखद अनुभव नहीं रहा है। तो अब इसलिए ये जो आप बार बार गुजरात से बचने का प्रयास करते हैं, गुजरात में कहीं कोई लेना देना नहीं है। जवाब दिल्ली में दीजिए, जवाब भ्रष्टाचार का दीजिए और तथ्यों के आधार के ऊपर दीजिए। और इस ढंग का बचाव करने का प्रयास मत करिए। आपने 16 लाख की संख्या बोली, एक लाइन 16 लाख परिवारों के बच्चे। अंजना जी, ऑन एन एवरेज एक परिवार में माना जाता है कि 5 लोग होते हैं, मतलब 80 लाख की पॉपुलेशन के बच्चे। 80 लाख की पॉपुलेशन दिल्ली में नहीं होगी जिसके स्कूली बच्चे हों। मतलब कुछ आंकड़ा बोल देंगे, आपकी लीनियर मैथमेटिक्स भी बड़ी कुछ आंकड़ा बोल देंगे। 16 लाख स्कूली बच्चे और केवल सरकारी स्कूल। पॉलिटिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पे बात करेंगे। एक बार जल्दी से अपडेट तो ले लें जो माहौल सुबह से आम आदमी पार्टी। पांडे जी शुभांकर जल्दी से। 6 घंटे की पूछताछ हो गई है, 6 घंटे की पूछताछ हो गई है। सुबह से अरविंद केजरीवाल ने अब ये भी ऐलान कर दिया है कि जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया निकलेंगे। यहाँ क्या हो रहा है पूछताछ में अंदर? देखिए अंजना, जो जनता है वो पूछ रही है कि अभी तो गिरफ्तारी हुई नहीं है। गिरफ्तारी की बात जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 6 घंटे हो गए हैं और पूछताछ को लगातार यहाँ पर जो सियासी ड्रामा है वो देखने को मिला। ये मामला करप्शन और इलेक्शन का था और आम आदमी पार्टी ने अब तक इसको इलेक्शन आधारित रखा है। वो करप्शन पर बात नहीं कर रहे हैं। आप कितने भी सवाल पूछेंगे वो घूम टहल के गुजरात पहुंच जा रहे हैं। लेकिन सीबीआई की जो सोर्सेस है उनके हवाले से कई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं और एक बड़ी जानकारी ये है कि बीते 6 घंटे में जो पूछताछ हुई है उसमें जो जवाब मनीष सिसोदिया ने दिए हैं उन जवाबों से
वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। खासतौर पर विजय नायर को लेकर जो सवाल है कि विजय नायर क्या इसमें इन्वॉल्व थे, आपके रिश्ते कैसे थे, उसमें थोड़ा वो असहज है, जो जानकारियां हमारे पास निकल कर आई हैं। इसके अलावा एक बड़ी जो बात कही गई है वो ये सीबीआई के द्वारा रखी गई है कि 12% लाभ मिला था, और इसमें से ये कहा जा रहा है कि 6% लाभ जो था वो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के पास पहुंच रहा था, और इसको लेकर सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सीबीआई से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि यहां पर सबूत हैं और यहीं पर मनीष सिसोदिया घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी शायद आज ना हो, पूछताछ का दौर बढ़े, लेकिन गिरफ्तारी होगी, कब होगी इस पर नजर रहेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है आज ही गिरफ्तारी होगी, गुजरात चुनाव तक चलती रहेगी। एक और बड़ी बात निकल कर आई है कि तेलंगाना के एक राजनेता हैं, व्यवसायी हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, और उनको लेकर भी सवाल यह आया है कि उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्या थी, क्या उनका इतना दिलचस्पी थी और क्यों उन्हें इन्वॉल्व किया गया। तो कुल मिलाकर बीते 6 घंटे में बाहर जो ड्रामा चल रहा है वो सियासी तौर पर है, जहां पर गुजरात को टारगेट पर रखा जा रहा है, भगत सिंह की बातें की जा रही हैं। आप उनसे पूछेंगे कि कैसी शहादत है, वो जवाब अलग अलग तरीके से आते हैं। बापू की समाधि पर जा रहे हैं। हर एक नेता से हमने बात की, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो आज ग्राउंड पर थे, पूरी तरीके से ये इलेक्शन कैंपेन हमें नजर आ रहा था। लेकिन जब आप सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद रहेंगे तो यहां पर फिलहाल सन्नाटा है, राजनेता मौजूद नहीं है। लेकिन जो अंदर से खबर है वो ये कि मनीष सिसोदिया के जवाब से सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो संतुष्ट नहीं है, और सवालों की फहरिस्त में बार बार जवाब जो है वो बदले जा रहे हैं या अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। अंजना, ठीक है। शुभांकर, लाइव कमेंट्री हो रही है आज इस पूछताछ पर। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो कोई कहता है लंच ब्रेक नहीं दिया गया, खाने का टाइम नहीं दिया गया, कोई कह रहा है संतुष्ट नहीं है, कोई कह रहा है कि सवाल जबरदस्त आगे जा रहे हैं। तो खैर, आप बने रहिए, कोई भी हलचल हो फौरन इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे वहां पर जानकारी लेने के लिए। लेकिन अब दुबे जी और बृजमोहन जी की बारी आ गई है। दुबे जी एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाए तो वो चुनावी शंखनाद नहीं हो सकता है ना। तिलक लगाकर ऐसे ही गए थे संजय राउत जी। बीजेपी कह रही है अब जेल से नहीं निकले, वही नियति होने वाली है इन लोगों की सबकी। और मौसेरे भाई बता रहे हैं सुधांशु जी। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत बदल गई। तस्वीरें हमेशा दिखा दीजिए। कहते थे कि आपातकाल जो है वो काला दिन है। हाँ। एक होता है घोषित आपातकाल, एक होता है अघोषित आपातकाल। घोषित आपातकाल में सबको रातों रात जेल में बंद कर दिया गया अपने विरोधी समझकर, और अघोषित आपातकाल जो आज के युग में 2022 में चल रहा है कि पहचान लो कौन आपका विरोधी है, किससे आपको खतरा है, किससे आपको डर है, उसको चिन्हित करके उसे किसी न किसी केस में दबोचकर अंदर डाल दो ताकि वो आपका विरोध न कर सके। एक नाम हो सकता है मनीष सिसोदिया जी का, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं। शायद ही कोई राज्य बचा होगा जहां संजय राउत जी और मनीष सिसोदिया जी नाम के नेता इस समय परेशानी का सामना न कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई इसे राजनीति से क्यों न जोड़ें। जब गुजरात में चुनाव का प्रचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष आम आदमी पार्टी भी अपने प्रचार को कर रही है, उसी तुलना उसी हाव भाव में वो भी अपना काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को डर और भय होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन टाइमिंग इनकी होती है क्या कि संजय राउत जब बोलना शुरू करते थे तो इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो संजय राउत को कैसे भी अंदर डाल दो। नवाब मलिक जब बोलते थे तो नवाब मलिक से परेशानी, उन्हें अंदर डाल दो। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है देश में अंजना जी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरियां बनी हुई हैं। तो एजेंसियां जो है वो पकड़ लें, वो 2-4-6 महीने जेल में भी डाल दें, और उसके बाद यदि व्यक्ति निर्दोष छूटता है तो उसका जवाबदेही कौन? आप पकड़ के किसी को कोर्ट ले जा सकते हैं, उसे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन फैसला जब भी उसके दोषी और निर्दोषी का होगा तब तो वो बरी होकर आएगा ही ना। किसी को पकड़ लेने नाम मात्र से ये तय नहीं हो जाता कि वो आरोपी ही है, उसने कसूर किया ही है। तो ये राजनीति से प्रेरित, अब देखिए हमारी पार्टी को तोड़, हमारी पार्टी संजय राउत जी पे क्या आरोप है आप बताइए। आज आप हमें बताइए संजय राउत पर क्या आरोप है। संजय राउत जी पर आरोप है हाँ? कि एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था, हाँ? जिसको एक प्राइवेट बिल्डर बना रहा था। नाम बताइए पात्रा चौल। प्रवीण राउत, प्रवीण राउत नाम का एक बिल्डर है जो अभी इस समय जेल में है। उसके ऊपर आरोप है कि वो पात्रा चौल में लोगों का घर बनाकर देने के वजह से इस समय विवादों में है, जेल में। अब उसमें संजय राउत जी ने हिस्सेदारी की है। कितना रुपया? 55 लाख रुपया, कभी 90 लाख रुपया कहते हैं, कभी 3 करोड़ कहते हैं। तो अब जब आपने मामला समझा ही दिया है
तो इसमें जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या बिल्कुल आनंद दुबे जी टीवी पे बैठ के तय कर देंगे संजय राउत पर सारे आरोप सियासी हैं? जांच होनी चाहिए, हाँ, तो लेकिन सबकी होनी चाहिए ना, सबकी होनी चाहिए ना। अच्छा, आपकी दिक्कत ये है कि बीजेपी वालों की नहीं हो रही, बीजेपी की भी होनी चाहिए, कांग्रेस की भी होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की भी होनी चाहिए। जब यदि तो एक ही सुधांशु जी आंखों की से पार्टी में एक सबको वॉशिंग देखा मशीन आ गया जाएगा, है, कोई पता ही नहीं चल पा रहा कौन सा वॉशिंग मशीन है। हमारी महाराष्ट्र में 55 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और उनकी कोई जांच नहीं हो रही है, उनकी कोई जांच नहीं हो रही। लेकिन जांच तो राउत साहब की होगी ना, होनी चाहिए ना अरे भाई होनी चाहिए ना, हो तो रही है, लेकिन अब ये तो जिस दिन वो निर्दोष जैसे बच्चे करते हैं कि हमारे मार्क्स काटे तो क्यों काटे, नहीं उनके क्यों नहीं काटे? जिस दिन वो दिन वो निर्दोष छूटेंगे, आप ही अपने चैनल पे क्या कहें कि नहीं उनको तो गलतफहमी से पकड़ लिया था। गलतफहमी से नहीं, ठीक है सीबीआई वो के छूट लगाए हुए गए आरोप हैं गलत तो साबित हुए, कोर्ट ने बरी किया, उनका ये खबर सम्मान कर, आप कहेंगे कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले को हम नतमस्तक होते हैं, लेकिन किसी को खाली इसलिए पकड़ लेना कि वो आपके खिलाफ बोल रहा है, आपका विरोधी है, आपका विपक्ष है, और उसको जीवन में राजनीति करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो भाजपा ही नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा विरोध है, और ये देश की जनता देख रही है। ऐसा ही काम नवाब मलिक करते थे, ऐसा ही काम नवाब मलिक करते थे। एक बार वो जवाब दे लें, उसके बाद से एक ही साथ सुधांशु जी दोनों का करिएगा। ऐसे ही खुश होकर उनकी भी तस्वीरें जरा दिखाइए। खूब खुश होकर लोग जाते हैं वैसे सुधांशु जी जब आपकी एजेंसियां बुलाती हैं, क्योंकि आपने ये भाव दे दिया है तमाम विपक्षियों में कि ये टारगेट होना। ये देखिए ये नवाब मलिक के भाव थे, ये भी अब जेल में ही है इतने दिनों से। लेकिन सवाल यही है ना कि अब आप बता दीजिए बृजमोहन जी, इन पर क्या मामला था? जो मामले हैं उनकी जांच कर रही है एजेंसी, तो आप बाय द बुक अगर जाएंगे तो आप उनको गलत ठहरा नहीं सकते। हाँ, इंतजार करना होगा कि उनके आरोप ठहरते हैं या नहीं ठहरते हैं बृजमोहन जी। लेकिन ये ऐसे वैसे तिलक, चंदन, टीका, रोड शो, ये क्या हुआ? अंजना जी, जांच एजेंसी के ऊपर हम लोगों ने कभी प्रश्न नहीं उठाया। हम लोगों ने उनके पक्षपात की नीतियों पे उंगली उठाई है, जैसे कि जश्न भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं इस समय। पूरा की पूरा गुजरात का मंत्रिमंडल आदरणीय मोदी जी ने लात मार के बाहर कर दिया क्योंकि वो निकम्मे और भ्रष्टाचारी थे। इसी प्रकार से उन्होंने अपने 11 कैबिनेट, भारत सरकार के 11 कैबिनेट मंत्रियों को लात मार के बाहर किया क्योंकि निकम्मे, चोर और बेईमान थे वो लोग। तो जश्न भ्रष्टाचार वो मना रहे हैं। हमारा कहना यह है कि क्या आज तक सीबीआई ने, ईडी ने या किसी और जांच एजेंसी ने रूपाणी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रूपाणी जी, उनसे जाके पूछा कि आपको आपकी पार्टी ने लात मारकर बाहर क्यों किया, आपके सारे के सारे कैबिनेट मंत्रियों को बाहर क्यों किया? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो एक अभी वर्तमान में आबकारी मंत्री हैं हर्ष संघवी जी, वो गुजरात के 9 विभागों के मंत्री हैं। होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, आबकारी भी उन्हीं के पास है। 74 लोग नकली शराब पी के मारे जाते हैं उस राज्य में जहां पर की शराब बंदी है पूरी तौर से, जहां शराब की बिक्री नहीं हो सकती। क्या वहां पर सीबीआई को नहीं समझ में आया? क्या वहां पे एसआईटी को समझ में नहीं आया कि जाके संघवी साहब से पूछे कि आखिर ये शराब बिक कैसे रही थी? आरोप लगता है कि 10,000 करोड़ की शराब का व्यापार होता है प्रतिवर्ष। क्या ये बात बीजेपी, क्या ये जांच एजेंसियों को नहीं मालूम? तो हमारा कहना यह है कि बिल्कुल जांच करिए, जिसने ये जांच एजेंसियां हम ही लोगों ने विधानसभा और संसद में बैठ के बनाई है। और पूरी जांच एजेंसियों का अधिकार है इस बात का कि जो भी भ्रष्टाचार की उन तक शिकायत पहुंचे उसमें जांच करें, लेकिन उसमें यह ना करें कि कुछ लोगों के लिए करें और कुछ लोगों के लिए आंखें बंद कर लें। आज मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी हालत में अगर आज सीबीआई के डायरेक्टर साहब ये डिक्लेयर कर दें कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ छापा मारने वाले, कल उनको लात मार के उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर ना कर दिया जाता बताइए। तो हमारा कहना यह है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती है, हम जांच एजेंसियों का सम्मान करते हैं, हम देश की न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो लोग पक्षपात करते हैं तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम इस बात पे उंगली उठाएं और इस मुद्दे को जनता के सामने रखें। मैं आदरणीय सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि वो 11 मंत्री हैं कहां? उनकी फाइलें दे दें, किसी एक डिपार्टमेंट की फाइल चलिए मुझे को दे दीजिए, मैं बताऊंगा कि भ्रष्टाचार कहां हुआ और कैसा हुआ है। लेकिन नहीं, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए हमको सरकार की मदद चाहिए। वहां पर तो सरकार बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, सारी पाखंड की बात करने वाली, भ्रष्टाचार को रोकने वाली। संजय राउत, नवाब मलिक, गंभीर बात बताओ, मनीष सिसोदिया, तीनों में एक कौन सी समानता थी कि सुबह से शाम तक बीजेपी के खिलाफ बोलते थे? हाँ ठीक है बृजमोहन जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। सुबह से शाम तक, और संजय राउत जी तो खास तौर पर सुबह से ही शेरो शायरी शुरू कर देते थे।
अब खाली इन्हीं की धुलाई होगी या कुछ उनकी भी होगी जो अंजना दूसरे जी, पार्टी से अब बुला बुला कर ब्रजमोहन आप जी लोग ने- गले लगा लेते हैं सर, और फिर सब दाग धुल जाते हैं। मैं सारी बात बता, देखिए ब्रजमोहन जी ने अपने इस दीर्घकालिक वक्तव्य में जितनी बात की उससे ज्यादा लात की बात की। पता नहीं कहां से वो लात 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 बहुत चला रहे थे। और आनंद जी ने कहा जांच और विचारधारा, सारी बातों को मिलाकर अगर हम देखें तो 2 ही 3 बिंदुओं में महाराष्ट्र से इसका उत्तर मिल जाता है। पहले ब्रजमोहन जी की पार्टी है, ये विचारधारा क्या थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस आधार पे कांग्रेस छोड़ा था कि विदेशी मूल का नेतृत्व नहीं होना चाहिए, फिर सत्ता के लिए मिल गए, अब ये कहां से आ मलाई गया? खाने के लिए मिल गए, आपस में विचारधारा गई किनारे। ये कहां से आ अब गया? आइए आनंद दुबे जी की पार्टी, ये तो गजबे थी, अभी बता रहे थे, इसी की सजा अभी ये दे रहे बता थे रहे थे क्या? आपातकाल की बात, ये तो कांग्रेस के साथ मिल रही है। और इतना नहीं, अब मैं जांच की बात बता रहा हूं। पालघर में हिंदू संतों की हत्या हो गई, सीबीआई को जांच तक नहीं दी, ये इनकी विचारधारा के साथ समझौता हो गया था। हमारी सरकार आने के बाद पालघर के संतों की हत्या की जांच गई, और ये कह रहे हैं पकड़कर, पुलिस ने पकड़कर उनको भीड़ के हवाले किया। ये बात बाकायदा वीडियो में दिखी और उसकी भी जांच करवाने की हिम्मत नहीं हुई। जनाब, सुधांशु जी, जब विचारधारा के साथ इतना बड़ा घात करते हैं सुधांशु तो जी, आपके साथ यह स्थितियां होती हैं, तो महाराष्ट्र में उसका सुधांशु उत्तर। जी, अब मेरा आइए एक प्रश्न नवाब सुनिए, मलिक पे मेरा एक आरोप क्या प्रश्न था? सुनिए सुधांशु अब मैं जी, एक बार स्टेप मेरा बाय प्रश्न स्टेप सुनिए, आप जवाब बोल दीजिए। रहे लेकिन मैं देखिए स्टेप बाय मामला स्टेप इससे कहीं ज्यादा गंभीर स्टेप बाय स्टेप आ है। रहा हूं। एक सेकंड, कौन रोड शो निकाल रहा है, कौन तिलक लगा रहा है, कौन माँ के पैर छू रहा है, कौन आशीर्वाद ले रहा है, मामला इससे आगे का है। मामला यह है कि क्या सरकार में रहते हुए आप सीबीआई को या एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को डराने के लिए। जो आपकी तरफ आ जाता है वो साफ सफेद हो जाता है, जो दूसरी तरफ बोलता रहता है वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है, और वो ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या एक डाइल्यूशन हो रहा है जांच के प्रोसेस में। वो ये है कि जब भी आप किसी प्रतिद्वंदी पर जांच एजेंसियां काम भी करेंगी तो वो तुरंत बोलने लगते हैं तो सियासी है जी, ये जो पॉलिटिकल है। तो फिर ऐसे में पूरा डाइल्यूशन हो जाता है ना, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। बहुत सीरियस क्वेश्चन है। यदि यह आरोप लगाया जाता है, हाँ बिल्कुल सीरियस जवाब दे रहा हूं, क्योंकि यदि यह आरोप रस्म अदायगी लगाया कर जाता दीजिए है सर, कि कुछ किसी अपने वालों नेता पर भी ने रेड करा लीजिए। पार्टी अपना राजनीतिक स्टैंड बदला, हमें बिल्कुल अच्छा जी, जवाब सुनिए ब्रजमोहन जी। अंजना जी, यदि किसी प्रकार का यह आरोप लगता है कि किसी नेता ने कोई अपना स्टैंड बदला और उस कारण से उसकी जांच प्रभावित हो गई, तो मैं चुनौती से कहता हूं एक व्यक्ति बताइए जिसपे हमने केस विड्रॉ किया हो। जैसे आप लोगों ने 2G घोटाले पर पीएसी की रिपोर्ट सबवर्ट करने वाले सपा, बसपा और डीएमके नेताओं से सीबीआई ने 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट विड्रॉ की थी। यह होता है एजेंसी का दुरुपयोग जनाब। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। जहां तक इनका यह कहना है कि एजेंसी ने पकड़ा और गलत पकड़ा, तो न्यायालय पे आपको भरोसा होना चाहिए। और मैं हमारे नेताओं पे आरोप की बात है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, CWG घोटाला, कांग्रेस के रिजीम में सरकार ने जांच नहीं करवाई। हम कोर्ट गए थे और कोर्ट ने कहा जांच करिए, आप गए कोर्ट ने मानी कोई बात। इसे कहते हैं हवाई आरोप लगाना, सब्सटेंटिव आरोप, और जिसे कहते हैं वाइड डेलीगेशन। चलिए क्या होता है, मैं वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष सिसोदिया से लगातार 6 साढ़े 6 घंटे से पूछताछ हो रही है। क्या कुछ खबर इसमें आगे निकलती है, इस पर रहेगी हमारी नजर।